Hello students, I am Prasanna, your SST teacher. Today we are starting second chapter, Institutional Representation of Democracy. Then in earlier time, who ruled our country? The king ruled our country. So he was the leader of the people and was all powerful. इसलिए हम लोग किंग की क्या बोलते हैं, दैट ही वाज अ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ. सो कंसेप्ट क्या है हमारा, द डिवाइन राइट ऑफ किंग. सो देन बट सो नाउ द मोस्ट ऑफ द किंग्स आर गॉड. अभी क्या है, किंग्स रूल नहीं है हमारा अभी. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग अवर कंट्री? दिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The representation of the people have become the new kings. इसलिए 16th president of who was the 16th president of India, the Abraham Lincoln, एक famous Gettysburg who was the 16th president of America, USA, the Abraham Lincoln. So in his famous Gettysburg में address on the 11th November 1860 में indirectly क्या ये बोल दिया, ये डिफाइन कर लिया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. देन ही डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. कैसे डिफाइन कर लिए ये? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो ये इसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये पावर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी हैंड में है पावर? द पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. सो अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट टॉपिक, दिस विजिलेंट सिटीजन. ये विजिलेंट सिटीजन्स, ये डेमोक्रेटिक नीड्स ये इंटेलिजेंट एंड एनलाइटेंड सिटीजन फॉर इट्स सक्सेस. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सक्सेस क्या है? उधर की पीपल कैसे होना चाहिए? इंटेलिजेंट एंड एनलाइटेंड सिटीजन होना चाहिए. उसकी कैसे वो इंटेलिजेंट और एनलाइटेंड मिलते हैं? थ्रू द एजुकेशन. They should possess the adequate knowledge to the problems before the country. Then the country only then can they choose the right sort of representative. हमारे कंट्री की प्रॉब्लम्स वगैरह हैंडल करने के लिए कैसे रिप्रेजेंटेटिव कैसे होना चाहिए? से दैट इज प्रॉपर, देन चूज राइट सॉर्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. देन अच्छी तरह से कौन किसकी है कैपेबल ओ पीपल की ओ रिप्रेजेंटेटिव की हम लोग की सेलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज एजुकेशन नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, दैट टाइप ऑफ पीपल की कैसे हम लोग की रिप्रेजेंटेटिव की सेलेक्ट कर सकते हैं? इसके बारे में उसके बारे में हम लोग की नॉलेज नहीं है. इसलिए क्या चाहिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर? से देन एजुकेशन चाहिए. ओ दैट एजुकेशन थ्रू हम लोग क्या बनते हैं? देन विजिलेंट सिटीजन्स बनते हैं. So okay, understood. Next, this education sharpness the intellect. सर हम लोग की एजुकेशन मिले तो हमारा सारा हमारा काम में, हमारा थॉट में, सब कुछ में हम लोग को शार्पनेस बनते हैं. The citizen should increase their knowledge through education, the newspaper, radio, television, etc. सर हमारा नॉलेज कैसे डेवलपमेंट हो जाते हैं? थ्रू द एजुकेशन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, एक्सेट्रा. देन विजिलेंट पर्सन्स कैन अंडरस्टैंड नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. कैसे? थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, एक्सेट्रा. सर देन next, this education is the backbone of our political, this particularly for democracy. हमारा अभी आप लोग देख लीजिए, हमारा थ्रू द एजुकेशन हम लोग की लैंग्वेज वगैरह हैंडल कर सकते हैं. सर देन हमारे वर्ल्ड में इंग्लिश
हम लोग की सारा चीज में इंग्लिश आ गए तो हम लोग की सारा अंडरस्टैंडिंग न्यूज़ वगैरह फॉरेन न्यूज़ वगैरह बीबीसी न्यूज़ वगैरह हम लोग की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग की इंटरनेशनल नॉलेज वगैरह अच्छी तरह मिलते हैं ना। इसलिए क्या चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, बैकबोन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक की बैकबोन क्या है, दैट इज द एजुकेशन। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, especially for democracy. So next, freedom of expression. So freedom of expression in democracy, citizens have the right to express their representative opinions, respective opinions. देखो freedom of expressions वगैरह हम लोग की कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम लोग की क्या गलत गवर्नमेंट के क्या गलत देख लिए तो हम लोग की हमारा ओपिनियंस वगैरह एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द मीडिया से, न्यूज़पेपर से हम लोग की एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज सिटीजन हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये citizens have right to criticize the wrong decisions and actions of the government. गवर्नमेंट की एनी रॉन्ग एक्शन है तो हम लोग की एक्सप्रेस कर सकते हैं, एगेंस्ट कर सकते हैं। so इसलिए ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसके हैंड में पावर, द पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अंडरस्टूड। सर नेक्स्ट, ये वगैरह हम लोग एक गलत काम कर लिए तो गलत का रॉन्ग एक्शन की हम लोग अगेंस्ट कैसे करना है, देन ये पीसफुली मैनर से, दैट इज फॉलो लॉफुल एंड पीसफुल मेथड से हम लोग अगेंस्ट करना है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट आ जाएगा। इसलिए दैट टाइप ऑफ एक्शंस वगैरह हम लोग पीसफुली और लॉफुली मेथड से हम लोग यूज करना है। देन फेथ इन डेमोक्रेसी इज द मोस्ट अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम। क्या है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम लोग ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट की विश्वास करना है। देन फेथ इन डेमोक्रेसी, देन faith in democracy, such government can be changed by, so इसलिए then कोई भी गवर्नमेंट वगैरह से हम लोग देखो गवर्नमेंट वगैरह रॉन्ग मेथड से रूलिंग कर लिए तो नेक्स्ट द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में हम लोग दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट की थ्रोविंग कर सकते हैं, है ना। कैसे, हम लोग की ये विजिलेंट सिटीजन है तो ये हम लोग की ये वोटिंग करके हम लोग की जिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट की थ्रोविंग कर सकते हैं। तो कैसे, ये पीसफुल मेथड्स, तो द पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स ये अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज? देन 18 इयर्स में हम लोग की वोटिंग राइट है, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। अभी ये ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द राइट टू वोट कैसे गारंटीड कर लिया, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, एजुकेशन, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। ये डिस्क्रिमिनेशन है, किसकी एजुकेशन है, किसकी कास्ट हायर कास्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है तो देन वो इसकी अकॉर्डिंग टू वोटिंग राइट गारंटी करते हैं ना, ये रॉन्ग मेथड है। देन ये पहले कॉलोनियल पीरियड में ऐसे करता था, बट नाउअडेज दिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने के बाद में ये दैट इज गारंटीड टू एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे वोटिंग राइट गारंटीड कर लिया, एक इंडिविजुअल की कैसे गारंटी कर लिया, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे वगैरह डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। उसकी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। द एज ऑफ अडल्टहुड कितने है, देन 18 ईयर्स है हमारा इंडिया में। देन कंट्री टू कंट्री दैट इज वेरियस एज है, दिस वेरियस फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, अलग अलग एज है। देन हमारे इंडिया में 18 है तो
नॉर्वा में कितनी है, इसकी एज 23 है एंड 23 है, दैट इज द डिफरेंस है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है. देन आर्टिकल 326 of Indian Constitution provides holding election to the Lok Sabha and the state legislative assemblies on the basis of universal adult franchise. ये हम लोग कौन सी आर्टिकल में लिखे रखा है, 326. देन ये इसकी अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का वोटिंग इलेक्शंस वगैरह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज थ्रू करने के लिए इसके आर्टिकल्स में लिख के रखा है. देन क्या क्या चीज चाहिए, बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रांचाइज की क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे होना चाहिए एक वोटिंग करने वाला. दिन एवरी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्या है वो इंडिया की सिटीजन होना चाहिए. हैज अटेन्ड, उसकी कितने एज होना चाहिए, 18 years and above, 18 years and above age. Then has not been disqualified from exercise. Then ये एक पर्सन की ऐसे डिस्क्वालिफाइड कर सकते नहीं है. कौन सी ये डिस्क्रिमिनेशन थ्रू दिस एज, दिस कास्ट है, क्रीड है, दिस सेक्स है, देन दिस प्रॉपर्टी बेस, उसकी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते नहीं है. देन द आर्टिकल 325 the constitution provides no citizen in India shall be debarred from inclusion the voters list में debarred कर सकते नहीं है on the basis of religion, caste, race और sex के according to. वही अभी आप लोग की अंडरस्टैंड हो गया व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज. एक अलग अलग कंट्री में क्या क्या एज वोटिंग रेट में क्या क्या एज है, देन हमारे इंडिया में क्या क्या सिस्टम्स है, अब अंडरस्टैंड हो गया ना. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ अडल्ट फ्रांचाइज, इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज की इम्पोर्टेंस क्या क्या है. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्रेशन ऑफ फेथ इन द पीपल सॉवर्निटी. देन किसकी एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ इन पीपल सॉवर्निटी में पीपल की हाई पावर है, उसकी ये फेथ है, दैट इज अडल्ट फ्रांचाइज की इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द पीपल्स ऑफ सॉवर्निटी ऑफ द एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सॉवर्निटी ऑफ द पीपल. एक इम्पोर्टेंट चीज क्या, डेमोक्रेटिक के अंदर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर द पीपल सॉवर्निटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. द पीपल की वेरी हाई पावर है. तो इसलिए हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट कर लिया, देन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्टिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए स्टार्टिंग है ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें से हम लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है, द सॉवर्निटी ऑफ द पीपल. So understood. So next universal adult gives the practical shape of the theory of sovereignty. इसलिए universal adult franchise ये हमारा पावर, सही इलेक्शन वोटिंग राइट, दैट इज द पावर है पीपल की. हम लोग की एक रॉन्ग गवर्नमेंट है तो हम लोग की निकाल सकते हैं. इसलिए यूनिवर्सल फ्रांचाइज गिव्स द प्रैक्टिकल शेप्स टू द theory of sovereignty of the people. So understood this part. Next point, it is the conformity with the principle of equality. ये कौन सी प्रिंसिपल में लगा है, दिस इक्वालिटी. सो ऑल आर पीपल बिफोर, all are equal before law, that is the equality. That is the Constitution India committed grant to citizen all kinds of equality at all levels. सारा लेवल्स में सारा लोग इक्वल है. So then the adequate provisions in this regard have thus been made in the Constitution. Then universal adult franchise ensured the right to equality because by following the concept, every citizen of India has been given the share administration without any discrimination. इसलिए इसे it is the conformity with the principle of equality. All people are equal before law and all are all people
in India committed grant to all kinds of equality at all levels. सारा level में और सारा लोग की equality है. Then that's why the follow every citizen of India has been given share in the administration without any discrimination. कोई भी discrimination कुछ भी नहीं है. सारा लोग की हमारा administration level में हम लोग की sharing कर सकते हैं. So understood what is the this equality, the principle of equality. Next point, people get political education. Most important thing is these people get political education through the universal adult franchise has played an important role. So imparting this political education to Indians की political education मिलने के लिए that is important is a universal adult franchise. So then people elect their representative at regular intervals and change from in record. So कितने साल में हम लोग election conduct करते हैं? 5 years में. ये gap ये duration of the election. That इसलिए हम लोग की अच्छा गवर्नमेंट नहीं है तो वो गवर्नमेंट की हम लोग की निकाल सकते हैं. Then next it has created a sense of self respect among the citizens. इसलिए देखो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज है तो वोटिंग राइट है तो हम लोग की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना. हम लोग की भी हमारा माइंड में पैट्रियोटिज्म फीलिंग करते हैं. अंडरस्टूड. So what is meaning of patriotism? That is देशभक्ति हमारा माइंड में फीलिंग करते हैं. That is it has created sense of self respect among the citizen. आप देखिए. Then they feel that the government represent the and they can change it whenever they wish. The universal adult franchise created self respect among the Indians. कभी हम लोग की ये representatives की change करने तो हम लोग की वोटिंग रेट में चेंज करते हैं तो वो हमारा विश के अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं. Then at the time of election, political leaders go to the people canvassing for votes, and the poorest of the people goes to cast his vote. This practice a sense of respect and self-sufficiency and self-confidence among them. सर सारे लोग ये रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आप लोग इलेक्शन के टाइम देखते हैं ना, ये लोग वोटिंग के लिए ये उसकी ये वेरी रिच पीपल के साथ भी जाते हैं, पुअर पीपल का साथ में भी जाते हैं तो वोटिंग के लिए. देन वो क्या है हमारा सारा ऑल पीपल की माइंड में सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस भी हम लोग की मिलते हैं. दिस अमंग देम इट इज नेक्स्ट दिस and create a sense then being the largest democracy in the world, then इसलिए हमारे इंडिया very largest democracy in the world में very largest democracy है हमारे इंडिया. Then it has also created sense of national pride and patriotism among the people of this country. Then इसलिए हम लोग की क्या फीलिंग करते हैं, दिस पैट्रियट नेशनल प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म. सर नेक्स्ट आप देखो व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज हम लोग पढ़ लिया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है. देन बाय पॉइंट रिकॉल करना देखिए. दिस एक्सप्रेशन ऑफ फेथ इन द पीपल्स सॉवरेनिटी and second point it is the conformity, the principle of equality, and third point people get political education, and the fourth point it has created the sense of respect, self respect among the citizens. Today this much enough. Tomorrow next class we will study about elections. I will give the homework to WhatsApp. Okay, bye students.